सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खड्गेणाय रोतारी मोय सैर सिर निबेहूं आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य वर श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में पारस प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भवन कुंद कुंदेव स्वामी ग्रंथ राज रैण सारची में सम्यक दृष्टिकोण इसकी व्याख्या में अगला गाथा सूत लिखते हैं। नविजाणदि जोगम जोगम निश्चयमणिच्चम हेमुवादेहम सच्चमचच्चम भव्यम भव्यम सोसम ओम मुखो। नविजाणदि, जो नहीं जानता है, जोगम जोगम, योग अयोग को, क्या उसके लिए योग है? मिथ्या दृष्टि की और सम्य दृष्टि की पहचान यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं। जो मिथ्या दृष्टि है वो योग अयोग को नहीं जानता। क्या वस्तु योग्य है उसके लिए और क्या वस्तु अयोग्य है, आपको तो पता होगा ना। क्या आपके लिए क्या क्या चीज योग्य है और क्या क्या चीज अयोग्य है? नहीं पता आपको? क्या योग्य है आपके और क्या अयोग्य है, इसका भेद सम्यक दृष्टि को रहता है। मिथ्या दृष्टि अयोग को का सेवन करता है, योग को छोड़ देता है। आपके लिए तो पता हुआ क्या क्या चीज आपके लिए योग्य है, उचित है, क्या अनुचित है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या आप ये नहीं जानते? क्या पाप करने वाला पापी भी जानता है ये पाप है। गलत करने वाला व्यक्ति भी जानता है ये गलत है, जानते नहीं जानता? तो आप जानते ही नहीं जानते क्या योग्य है क्या अयोग्य है, मानते भी हैं। जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं कि नहीं जानते? नहीं जानते तो हम जना देंगे। नहीं तो कहो महाराज हम तो जानते नहीं, जब जाने ही नहीं तो छोड़ें कैसे, जाने नहीं तो पालन कैसे करें? तो ठीक है जना देंगे, पर ऐसा नहीं करना। एक व्यक्ति शादी करने के लिए गया, लड़की देखने गया, लड़की देखी, सुंदर थी, सब कुछ थी। उसके पिता ने कहा आप इसकी कुंडली मिला लो,
पूरे गुण मिलेंगे, बस 2 गुण छोड़ के। लड़की का पिता बोलता है, लड़का बोलता है, कौन से 2 गुण नहीं मिलेंगे? 34 गुण मिल जाएंगे। हाँ 34 गुण मिल जाएंगे, ऐसी कुंडली इसकी, आप मिला लो, आज ही पंडित से बुला लो, 34 गुण इसके मिलेंगे। बस 2 ही गुण नहीं मिलेंगे, 36 तो गुण ही होते हैं। कुंडली में कितने गुण होते हैं? 36 गुण होते हैं। तो कि 2 गुण अकेले छोड़ के बाकी सारे गुण मिल जाएंगे इसकी। तो पिता और पुत्र सोचते हैं ठीक है, 2 गुण का क्या जाता है, लोग तो 17 गुण में शादी कर लेते हैं, कोई 18 गुण ही मिलते हैं तो शादी कर ले, ये तो 34 गुण मिल रहे हैं, फिर तो क्या दिक्कत है? इससे ज्यादा अच्छी कुंडली और कौन सी होगी जिसमें 34 गुण मिले? तो ठीक है, पक्का है, चलो डन, कोई दिक्कत नहीं, 2 गुण छोड़ो, 34 तो मिल रहे हैं ना? हाँ 34 मिल रहे हैं। तो बेटा कहता है हाँ पापा ठीक है, कर तो लेते, क्या 34 तो मिल रहे हैं। बेटी की माँ बोलती है ठीक है कर तो लो, पर पता तो कर लो 2 गुण कौन से नहीं मिल रहे। ठीक है कर लो शादी, लेकिन इतना तो पता कर ही लो कि 2 गुण कौन से नहीं मिल रहे। पता करने में क्या जाता, शादी तो अब करनी है। तो उससे पूछा फिर 2 गुण कौन से नहीं मिलेंगे? एक तो कुछ जानती नहीं है। अरे उसकी माँ बोली ठीक है यार कोई बात नहीं, ये तो अपन घर आएगी, बहू नई बहू आती तो हर कोई सिखाता है, आपने ही अपनी बहुएं आई होंगी तो सिखाया होगा, आप जब बहू रही होंगी तो सिखाया होगा, सीखा होगा, सास बनी होंगी तो बहुओं को सिखाया होगा, जब स्वयं बहू बन के आई होंगी तो कुछ तो सीखा ही होगा ना, घर आकर कुछ सीखा था नहीं सीखा आप लोगों ने? ससुराल आई होगी तो मायके से जो सीख के आई थी वो तो छोड़ो, ससुराल में आके कुछ नया सीखा कि नहीं सीखा आपने? सीखा ना कि नहीं सीखा? जो मायके में सीखा तो उसी से काम चल रहा है कभी तक। मायके के बाद ससुराल जब आते हैं तो परिस्थिति पूरी बदल चुकी होती है। शादी होकर जब एक लड़की अपने ससुराल आती है तो परिस्थितियां पूरी बदली हुई होती हैं, घर नया होता है, लोग नए होते हैं, स्वभाव नए होते हैं। घर भी नया होगा, लोग भी नए होंगे और स्वभाव भी नए होंगे। किसी को जानते नहीं, एक दिन के परिचय में कोई परिचय थोड़ी ना होता है। एक दिन तो कोई भी शादी में अच्छे से बोल लेगा तुमसे। एक दिन शादी में कितने दिन मिलते हैं, चाहे नंद मिले, चाहे भौजाई मिले, चाहे देरानी जेठानी सब मिले आपको शादी में, 1-2 दिन तो हर कोई अच्छे से बोल लेता है, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर देखो कौन कैसे बोलता है। फिर सबके स्वभाव धीरे धीरे समझ में आते हैं कि घर में किसका स्वभाव कैसा है, किसका, उससे सीखता है व्यक्ति, सीखता है। नहीं जानता वो व्यक्ति भी जानता है। तो उसने कहा कोई बात नहीं, हर बहू को सिखाना पड़ता है तो हम इसको भी सिखा दें, कोई ऐसी बहुत बड़ी कमी नहीं है इसके अंदर। दूसरा गुण और कौन सा कम है? पहला तो यही है कि जानती नहीं है, और दूसरा कि किसी की मानती नहीं है, बस बाकी कोई कमी नहीं है। तो उसकी मां कहती है जानती नहीं तो हम जला देंगे, लेकिन मानती नहीं है तो क्या करेंगे इसका, भाई हमें करनी नहीं शादी। ये गुण भारी पड़ जाएगा। एक नहीं जानने वाला गुण तो भैया जना दे, अज्ञानी है तो उसको जना देंगे, हम बता देंगे ऐसा करना है, लेकिन मानना ही नहीं है। पंचों की बात मंजूर है, लेकिन नाली तो यहीं से बहेगी। करना तो हमें वही है। कई बार ऐसा होता है, कमेटी सोच के आती है, लोग सोच के आते हैं कि अपन ऐसा करना है, फिर भी सोच चलो महाराज जी से पूछ ले रहे, नगर में माता जी हैं, महाराज जी हैं, तो पूछ ले रहे है ना। करना पर वो डिसाइड करके आए हैं कि हमें यहाँ से जाना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ये करना है, ये सब डिसाइड उनका कर लिया है, मीटिंग हो गई है, फिर भी चलो पूछ लेते हैं। तो आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। कैसे बोलेंगे? आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, लेकिन हमने ये तो सोच के रखा है, ये तो हम ऐसा करेंगे करेंगे पर हम ऐसा, लेकिन आप जैसा कहोगे वैसा होगा, कि करेंगे पर हम ऐसा। तो ऐसा होता है, व्यक्ति पहले से डिसाइड करके आता है मुझे क्या करना है। ऐसे ही कभी कोई प्रश्न पूछने आता है, महाराज जी ऐसा हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, वो सोच के आया कि माता जी महाराज जी हमें ये उत्तर चाहिए, हमारे घर में ऐसा हो गया है, अब हम क्या करें। वो सोच के आया कि महाराज माता जी वो उत्तर दें जो उसके दिमाग में सोचे बैठा है। यदि वो नहीं दिया उन्होंने उत्तर तो उदास हो जाएगा, अरे फिर दूसरी जगह जाएगा पूछने।
ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? फिर वहां भी उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर तीसरी जगह पूछने जाएगा। जहां उसे मन का उत्तर मिल जाएगा, संतुष्टि हो जाएगी मन की, जैसा उत्तर वो चाहता था वैसा उत्तर सामने वाले ने दे दिया, हाँ ये ठीक है। और जब तक आपके मन माखे उत्तर नहीं मिला, अरे वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो, अरे तुम पूछने आए थे कि बताने आए थे? पूछने आता है, पूछने के साथ साथ क्या करता है, महाराज जी हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हमने कहा दिया नहीं कर सकते। वो भी तो किया था, वो भी तो किया था, उसके यहाँ भी हुआ था, उसके यहाँ। अरे तुम पूछने आए हो कि बताने आए हो हमको कि किसके यहाँ कौन कौन ने क्या किया था? यदि पूछने आए हैं तो बस इतना ही था, तुमने पूछा उसका उत्तर मिल गया, बात खत्म। लेकिन जैसे ही आपको बताया कि ऐसा नहीं कर सकते तो आपने सबके घर की पोल पट्टी खोल दी। वैसे किसी के घर की नहीं बता रहे थे आप, क्यों? आप चाहते थे यदि हमारा मन का हो जाएगा तो हमें किसी घर की बताने की क्या जरूरत है। और जैसे ही आपके मन का नहीं हुआ तो फिर आपको जिन जिन के घर की पता थी सबकी, महाराज जी उसके यहाँ भी तो ऐसा है, महाराज जी उसके यहाँ भी तो ऐसा है, उसके यहाँ भी तो, उसके यहाँ भी तो आप गए, इसके यहाँ भी ऐसे गए, पूरे जिन जिन की उसकी पता थी पोल पट्टियां खोल दी। क्यों? उसके मन के माफिक उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा। योग्य योगम, जानते नहीं हो तो जना दे रहे, अगर मानते नहीं हो फिर जनाने से भी क्या फायदा। पर एक बात ध्यान रखना, अज्ञानात् कृतं पापम सज्ञानात् विनश्यति। अज्ञान से किया पाप सच्चे ज्ञान से छूट जाता है। ज्ञात्वा ज्ञानम कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। यदि जान गए फिर भी कर रहे हो तो अब तो वज्रलेप हो गया। तो आपको पता है क्या योग्य है क्या अयोग्य है। तो अब आप यदि जान गए हो और फिर भी कर रहे हो तो अब फिर सोच लो। वैसे तो कहते महाराज जी बिन जानन को दोष गुण को कैसे तजिए गई है। जब तक जानेंगे नहीं दोष और गुणों को तो कैसे घृण करेंगे, कैसे छोड़ेंगे। अब तो आपको दोष समझ में आ रहा है कि रात्रि भोजन करना योग्य नहीं है आपके, आलू प्याज अभक्ष खाना आपके योग्य नहीं है। आ रहा है नहीं समझ में? अब तो छोड़ दोगे। अब आ रहा है समझ में तो छोड़ दोगे ना। क्यों अनिल, आ रहा है समझ में ना? तो छोड़ दोगे। क्या मुकेश समझ में आ रहा है ना? तो छोड़ दोगे। क्या करोगे? क्या सुनील क्या करोगे अब तुम? क्या करोगे? तुम्हें पता है ना रोज आहार देना चाहिए साधु को नगर में, तो पता है कि नहीं? ये योग्य कार्य यही है तुम्हारा। दानम पूजा मुखम साव्या धम्मा साव्याणा तेण बिना। श्रावक का मुख्य धर्म है दान पूजा करना, उसके बिना वे मुख्य श्रावक नहीं कहलाता। बता दिया लो हमने। अब क्या करोगे सुनील? हमने बता दिया, अब क्या करोगे? विकास तुम तो आ ही जाओ, वो ही बहुत हो भगवान की भक्ति करने। क्या तुमसे अभी आहार की बोले हम? रोज अभिषेक करने क्यों नहीं आ सकते? तो पता है ना आलस बुरी चीज है। छोड़कर जितनी देर तुम 8 बजे तक सोते रहते हो उतनी देर 8 बजे तक भक्ति कर लो। सोने में से तो समय कम करना है। व्यापार का समय तो कम नहीं करा रहे आपका। व्यापार तो आप उतने समय जितने समय जाते हो उतने समय जाते हो। 10 साढ़े 10 बजे 9:30 बजे जितने बजे दुकान पे पहुंचते हो उतने बजे पहुंचते हो। कर क्या रहे हैं? जो आप सोते थे 9 बजे तक सोकर उठ रहे हो। लीला विचित्र है इस साइड इस स्थान की। कोई 9 बजे सो के उठता है, कोई 10 बजे सो के उठता है, कोई 11 बजे सो के उठता है। लीला विचित्र चलती है। जबकि आगम में आया है प्रातः काल 4 बजे श्रावक को सोकर उठ जाना चाहिए। 4 बजे श्रावक को छोकर उठ जाना चाहिए। पौराणिक काल कहलाता है वो। उस काल में ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। वो ब्रह्म मुहूर्त जिसमें व्यक्ति उठकर सुबह भगवान का जाप करे, भगवान के नाम का स्मरण करे,
जिससे पूरा दिन उसका सुप्रभात में हो, भगवान का इस दर्शन करे। सुप्तोति तेन सुम कैन सुमंगलाए। आचार्य कह रहे हैं सुप्तोति तेन सुम कैन सुमंगलाए। हे भगवान, मैं सोकर जैसे ही उठूं सुमुख, अच्छा मुख देखूं आपका। किस लिए? मंगलाए, मंगल के लिए। सुबह से उठकर जो व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है, सुमंगलाए, उसका पूरा दिन मंगलमय होता है। मंगल में जब राम युद्ध के लिए जा रहे थे रावण से युद्ध करने के लिए, मुनिराज के दर्शन हो गए उनको। तभी उन्होंने कहा अब तो जीत सुनिश्चित है। मुनि के दर्शन हो गए, जीत सुनिश्चित है। मंगल, जब मुनि ही मंगल हैं तो प्रभु तो महामंगल है। जब मुनि ही मंगल हैं तो प्रभु तो महामंगल हैं। उनका जो प्रातः काल उठकर सुबह सुबह दर्शन करता है, उसका सुप्रभात मंगलमय होता है। ये है आपके योग्य कार्य। सुनिए, अब तो पता चल गया ना क्या है योग्य तुम्हारे लिए। देव पूजा गुरु पास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेती ग्रस्तानाम सठ कर्माणि दिने दिने। ये हैं आपके योग्य कार्य। देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान, करो योग्य कार्य अपने। करते हो? शांतिलाल जी यहां तो कर रहे हो, कलकत्ता में भी करना। बस जाती है, बैठ जाना, मंदिर उतारेगी। नहीं जाओगे तो क्या करो? घर में बैठ के सोगे, उतने समय तक सोगे और सुबह 6 बजे उठ के चले जाओ। अपना 1 घंटे 2 घंटे में वापस आ जाओगे 8 बजे। घर के लोग सोते ही रहेंगे और तुम दर्शन करके वापस आ जाओगे। कुछ नहीं जाता। हमें स्वयं ही अंदर से इच्छा नहीं होती। जिस दिन इच्छा होने लगती है तो नवीन सारे कार्य एडजस्ट होते ही नहीं होते। फिर व्यापार भी हम समय एडजस्ट समायोजित कर लेते हैं कि अब पहले 7-10 बजे जाते, चलो 10:30 पे चले जाएंगे, आधा घंटे में कुछ नहीं है, सामान पहले भेज दे रहे। किया है तुमने? एडजस्ट किया कि नहीं किया? मन में इच्छा है तो आप सारे कार्यों को व्यवस्थित कर देते हैं, और मन में इच्छा नहीं है तो भैया हम सोने का समय कर्म नहीं कर पाएंगे, दुकान का समय कर नहीं कर पाएंगे, इसलिए मंदिर आ नहीं पाएंगे। योग्य योग्यम, योग्य क्या है तुम्हारे लिए? सिर्फ धन ही योग्य नहीं है। सिर्फ धन ही योग्य नहीं है। धन कुछ तो है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। क्योंकि श्रावक के पास कोड़ी नहीं है तो कोड़ी का भी नहीं है। श्रावक के पास यदि कोड़ी नहीं है तो कोड़ी का नहीं पूछता उससे कोई। लेकिन कोड़ी होना जरूरी है, धन जरूरी है, नहीं तो कोई तुम्हें कहीं पूछेगा नहीं। संकलिष्ठता रहेगी तुम्हें 24 घंटे 12 महीने कि हमें कोई ना धार्मिक कार्य में हिस्सा ले पाते, भाग ले पाते, ना कुछ दे पाते, ना कुछ आहार करा पाते, दान भी नहीं दे पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, तो अंदर अंदर संकलिष्ठता बनी रहेगी। इसलिए कोड़ियां होना जरूरी है। लेकिन धन सब कुछ नहीं है। कुछ तो है धन, उससे आप निश्चिंत होकर यहां बैठे हो। धन है, घर में धन है तो आप निश्चिंत होकर यहां बैठे हो। नहीं होता तो आपको भी लगता कमाने का भी आज खाने का है नहीं है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। रोज का कमाना, रोज का खाना जो मजदूरों के लिए होता है, तो उनको तो चिंता लगी रही। तो ये अब 8 बजे से बैठ जाते हैं, वो चौराहे पे जाकर भीड़ लगती है, देखा नहीं मजदूरों की। उनसे कहो कि शांति से यहाँ आके बैठ जाओ, तो कहीं भाई यदि हम यहाँ बैठ गए तो फिर खाएंगे क्या? मजदूरी तो अभी मिलेगी, अभी जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो 10 बजे कौन बुलाएगा हमको। धन आपके पास है विनोद जी, तो आपको चिंता नहीं है, 12 बजे भी खोल लेंगे, 10 बजे कोई बात नहीं है, क्योंकि है।
निश्चिंत हो। इसलिए धन कुछ तो है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। यदि धन को जिस दिन तुमने सब कुछ बना लिया है, फिर वो धन भी आपको छोड़ देगा। धन को यदि आपने सब कुछ स्वीकार कर लिया और धर्म को छोड़ दिया है, तो धन भी आपको छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि धन भी वहीं रहता है जहां पर धर्म रहता है। धन भी वहीं टिकता है जहां पर धर्म होता है। इसलिए वो आपको समझना चाहिए योग्य क्या है आपके लिए और अयोग्य क्या है। योग्य अयोग्य का विचार करो आप कि मेरे लिए विकास योग्य क्या है। क्या पैसा ही मेरे लिए योग्य है? क्या मैं नगर में साधु संत आए तो क्या मैं उतना समय भी नहीं निकाल देता? को हमेशा तो रहने वाले नहीं है वो, जिंदगी भर तो उनको यहाँ पे अपना मठ बना के रहना नहीं भैया। वो तो जिंदगी भर रहना, कब तक हम ध्यान देंगे? अपना व्यापार देखें, ये देखें, उनकी तो जिंदगी भर उनको रहना है। अब तो घर ही बना लिया उन्होंने, कहीं जाने नहीं उन्हें, तो ऐसा तो नहीं है। एक निश्चित समय के लिए आए और निश्चित समय बाद चले जाएंगे। तो उस निश्चित समय में आपको योग्य क्या है? जितनी सी भी समय के लिए साधु आए हैं, जैसे कि जब सीजन आपका आता है तो आप देख लेते हो, इस सीजन के भैया बाहर गोवा घूमने चलना है, अरे भैया अभी गोवा घूमने का टाइम नहीं है, सीजन का समय चल रहा है, इस सीजन में कमा लेंगे तो पूरी साल भर खाएंगे। अभी गोवा घूमने का टाइम नहीं है, अब दीपावली का सीजन चले, अब फसल का सीजन आ रहा है विनोद जी, तो अनाज का सीजन आ रहा है, अब इसमें गाड़ियां आएंगी जाएंगी भरेंगी। अब इस समय कोई कहे चलो अपन घूम के आते हैं, तो आप क्या कहोगे? अभी घूमने का टाइम नहीं है, अभी सीजन का समय चल रहा है। इस सीजन में तो हम भैया थोड़ा कमा के रख ले रहे हैं, जो है सो इस सीजन का ही मुख्य है, बाकी तो फुटकर चलते ही रहता है। नवीन सीजन आता है, काली पूजा, दुर्गा पूजा, ये पूजा, वो पूजा, दुनिया भर की पूजाएं यहाँ पर आती हैं, तो ये तो सीजन आता है। तो आप क्या सोचते हैं, सीजन में कमा लें, फिर शांति से खर्चा करेंगे बैठ के आराम से। जब सीजन नहीं होगा, कोरोना जैसा काल आएगा, तो कौन सा काम धन काम में आया? जब कोरोना काल आया, व्यापार बंद था, माताओं की इच्छाएं थोड़ी ना बंद थी, इनको तो फिर भी सब चीजें लगी थी, तो लेकिन वो धन कहां से ला रहे थे आप? जो संचय करके आपने रखा था वही तो धन आपके काम में आया। जो बैंक में आपने जोड़ के रखा था पैसा, लोग तो त्राई त्राई हो गई थी उस समय, पैसे नहीं थे, भूखे मर रहे थे लोग, व्यापार बंद हो चुका था, कई लोग तो आसमान से जमीन पे आ गए, क्योंकि लोन लेकर व्यापार शुरू किया उसी वर्ष, और उसी वर्ष कोरोना आ गया। अब जिस बैंक से लिया है, जिससे लिया, उसको तो देना पड़ेगा उसे किस्तें, नहीं तो वो तो कुड़की नीलामी को, उन्होंने तो गिरवी रख के पैसा दिया है, कोई ऐसे तो मुफ्त में दे नहीं दिया था, मकान गिरवी रख के पैसा लिया था आपने। अब इंस्टॉलमेंट नहीं भरोगे तो मकान जाता है, जमीन रखकर पैसा उठाया था, इंस्टॉलमेंट नहीं हो, जमीन जाती। अब इंस्टॉलमेंट भरे कैसे? पैसा तो हो, धन तो कुछ था ही नहीं है, जो था तो उसमें लगा दिया था। अब कुछ धन नहीं है तो वो जो करोड़पति कहलाते थे वो रोड़पति कहलाने लगे, क्योंकि उनका जो धन दिखाई देता वो दूसरों का पैसा था। वो लोन लेकर उन्होंने बड़े व्यापार शुरू कर दिया था, फैक्ट्री शुरू कर दी थी, अब फैक्ट्री चलने से पहले ही बंद हो गई। लेकिन जिनने धन संचय करके रखा था पहले से, कितना ही कोरोना काल निकल गया, 2 साल 1 साल पूरा ऐसा निकल गया, बिल्कुल 1-1 रुपए की कमाई भी नहीं हुई किसी व्यक्ति की। कुछ ही लोगों की हुई है, नरेश जी जैसे लोगों की हुई है कमाई, तो और का नहेश महेश के तो बारे न्यारे हो गए, नवीन के। अब जिनकी किराने की दुकान थी, जिनकी मेडिकल की दुकान थी, अब उनकी तो बंद ही नहीं रही, चलती रही। लेकिन विनोद जी, आपके ट्रक भरे थे क्या उस समय? ट्रक भरवा रहे थे वैसे ही? हाँ तो ठीक है, आपका अनाज का था, चल जाएगा। लेकिन जिसका हार्डवेयर का काम है, जिसका कपड़े का काम था, ये तो सब बंद थे ना। और तो बहुत सारे व्यवसाय थे, वे सब बंद थे। कुछ ही व्यवसाय जो जीवन को चलाने के लिए जरूरी थे, बस वो व्यवसाय को छोड़कर शेष सारे व्यवसाय तो बंद हो चुके थे पूरी तरह से। एक पैसा भी कमाई का नहीं था उस समय, तो बस उन्हीं लोगों का काम चला जिनके पास धन था, नहीं तो बाकी के तो सबकी हालत बिगड़ चुकी थी। ऐसी सीजन है धर्म का।
ये सीजन धर्म का है, साधु संतों का आना यानी धर्म का सीजन आना, पर्युषण आदि आना, अष्टांग आदि पर्व आना यानी धर्म का सीजन आना। इस सीजन में जितनी कमाई करके रख लोगे, जब अभाव होगा साधुओं का यहाँ पर, तो आपके लिए कुछ सुनने और धर्म करने का कुछ, आओगे 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, मंदिर से भाग जाओगे, कितना देर आओगे भी नहीं। बहुत से लोग तो आना ही बंद कर देंगे, यहाँ से साधु संत जाएंगे, इसके बाद बहुत से लोगों का मंदिर ही आना बंद हो जाएगा। बहुत तो लोग सिर्फ साधु हैं इसलिए करके आ रहे हैं, और आएंगे भी तो कितनी देर, 5 मिनट से 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा नहीं टिकेंगे और जल्दी से चले जाएंगे। तो सीजन आपके पास आया है, इस सीजन में भरपूर धर्म की कमाई कर लो, पुण्य की कमाई करके रख लो। जब आगे काल आने वाला है खोटा, ऐसा कोरोना काल आने वाला है, धर्म का अभाव हो जाएगा। उस समय स्वर्ग में बैठकर शांति से तुम इस कमाई को खाते रहना। आगे छठवां काल आ रहा है ना, तो वहां पर धर्म का कोरोना लग जाएगा, तो कोरोना काल में धर्म का अभाव, वहां पे कमाई खत्म, वहां पर धर्म नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। उस काल में तुम कम कम शांति से स्वर्ग में बैठे अपनी धर्म की कमाई खाते तो रहोगे। फिर वापिस जब चौथा काल आएगा धर्म का, फिर आ जाना नीचे कमाने के लिए, फिर आ जाना कमाने के लिए। इसलिए संजय क्या करना है, वो क्या करना है? अच्छा बस, तो फिर हम बता रहे हैं, तैयार कर लो अपनी, देवी से पूछ लो। और क्या जाऊं क्या मैं देवी, तो पूछ के नहीं आ जाना कल। वो बोले चले जाओ तो पैर पड़ के नहीं आ जाना तुमने, सब अपने कपड़े वपड़े ले ला के। ठीक है, अब बता दिया हमने, अब करोगे ना? अब करोगे क्या, नहीं करोगे? बस देख लो, करना तो है वो ही है, पर पूछते हमसे क्या करें, बताओ महाराज जी, आप जो कहेंगे वो करेंगे। अब हमने बोल दिया ऐसा करो, तो अब कह रहे नहीं महाराज जी वो नहीं करेंगे। आप बोल दो, रोज हाथ देने जाए, क्योंकि वो हम चाहते मन की, जो हम मन में सोचे बैठे ना, क्या बोलेंगे महाराज जी, हाथ देने का बोलेंगे, वो अपन तो देते ही हैं, भाई बेती करने बोलो वो तो अपन करते ही हैं। तुम सोचे नहीं महाराज जी बोलेंगे चलो मेरे साथ, और वो बोल दिया, वो नहीं। हम जो सोच के बैठे हैं वो बोलो आप, तो वो हम करने तैयार हैं। और जो हम सोचकर नहीं बैठे, यदि आप बोलोगे तो वो नहीं करेंगे, लेकिन महाराज जी जो आप कहोगे वो जरूर करेंगे। कहेंगे क्या? कहेंगे यही, जो आप कहोगे वही करेंगे, लेकिन करेंगे हम वही जो हम सोच कर रखें। योग योगम, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, इस बात का विचार मिथ्या दृष्टि नहीं कर पाता। मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी न सुहाए, के ऊँगे के लड़ पड़े, के उठ घर को जाए। कब बैठना है, कब जाना है, कब आना है, ये नहीं समझ में आता। जब प्रवचन चलेंगे तो काम याद आ जाएगा, अरे वो सफाई करनी है, अरे वो सामान रखना है, वो सब चीज़ें उसी समय याद आएंगी। बहुत देर से बैठा था, देख रहा था, सब कार्यक्रम चल रहा था, उससे कोई समझ में नहीं आ रहा था उस समय, और जैसे ही प्रवचन चालू हुए, व्याख्यान चालू हुआ, तो उसे याद आगा, अरे वो काम तो करना है, वो काम तो करना है, और उठा पटक कर रहा उसी समय। अब ये समय अयोग्य इस कार्य के लिए। अब योग तो ये है, शांति से जाकर बैठ जाओ। योग तो यही है कि अब इस समय जब सभा सारी शांत है, यदि हम कुछ भी उठापटक करेंगे तो पूरी सभा हमको देखेगी। थोड़ा सा भी हलचलन होगा तो पूरी सभा हमको देखेगी, और पूरी सभा हमको देखेगी तो सब हमको कहेंगे यार तुम क्या कर रहे हो, शांति से बैठ नहीं सकते। हमको 4 लोग सुना और देंगे। तो योग क्या है भाई, अपन भी चुपचाप शांति से बैठ जाओ। जैसी सभा समाप्त होगी फिर उसके बाद अपन कार्य करेंगे। ये योग अयोग का विवेक होना चाहिए, रीति नीति का बोध होना चाहिए। करें कल चर्चा इस पे आगे। अभी तो एक ही शब्द का आया है, योगम जोगम अजोगम, योग अयोग। कल आएगा नित्यम अनित्यम, नित्य अनित्य, क्या चीज नित्य है क्या चीज अनित्य है। इन सब बातों को सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में ये भेद ही बता रहे हैं, क्योंकि बाकी कोई भेद नहीं है।
आप भी भोजन को भोजन बोलते हो, मिथ्या दृष्टि भोजन को भोजन बोलता है। आप भी घर को घर बोलते हो, मिथ्या दृष्टि भी घर को घर बोलता है। आप भी पैसे को पैसा बोलते हो, वो भी पैसे को पैसा बोलता है। आप भी मनुष्य बोलते हो, वो भी मनुष्य है। अंतर कहां पर है? फिर सम्यक मिथ्यात्व में अंतर कहां पर है? तत्व के निर्णय में अंतर है। मनुष्य मनुष्य तो दोनों बोल रहे हैं, पैसा पैसा दोनों बोल रहे हैं, हर चीज एक सी बोल रहे हैं, लेकिन अंतर कहाँ है? योग्यम अयोग्यम। एक को पता है कि कौन सी चीज योग्य है, कौन सी चीज अयोग्य है। एक को ये नहीं पता कि ये योग्य है कि अयोग्य है। आलू प्याज तो सबको पता है, मिथ्या दृष्टि जानते हैं आलू प्याज है, तुम भी जानते हो आलू प्याज है, लेकिन एक जानता है ये भक्ष है कि अभक्ष है। एक को अरे क्या है, वनस्पति तो है, कोई कहाँ दिख रहा है इसके अंदर जीव? दिखाओ, कहीं दिखाई देते हैं जीव? उसको पूरी तरह से छिन्न भिन्न करके दिखा देगा, कहीं जीव दिखाई देंगे आपको? वो रख देगा आपके सामने तर्क दुनिया भर के। पर सम्य दृष्टि तर्कों पर नहीं, आगम अतर्क गोचरा, आगम में तर्क नहीं होते। इस बात को ध्यान रखते हुए जो सूक्ष्म है, आंखों से दिखाई नहीं दे सकते, जो अवधि ज्ञान केवल ज्ञान मना परे ज्ञान के विषय हैं, उनको श्रद्धा पूर्वक धारण करता है। क्योंकि आगम अतर्क गोचरा, आगम में कोई तर्क नहीं होता। आलू आदि अवक्षों में इतने सूक्ष्म जीव हैं जो आंखों से नहीं दिखाई जा सकते, किसी यंत्र से नहीं दिखाई जा सकते। वो तो सिर्फ आगम में एक निगोद शरीरे जीवा दब्ब प्रमाण दिट्ठा, एक निगोद जीव के शरीर में आचार्य भगवान के द्रव प्रमाण से देखा, सिद्धे ही अनंत भागे अबब सिद्धे ही अनंत गुणे। जो सिद्ध हो चुके हैं उनके अनंत में भाग, और जो अबब राशि है मनुष्यों की, उससे अनंत गुणा जीव एक निगोदिया के शरीर में जीवों की संख्या है। तो इसे हम आंखों से तो नहीं देख सकते, ना आंखों से दिखा सकते इसको। आगम प्रमाण, आगम में लिखा है, स्वीकार है, इसलिए मेरे लिए ये अयोग्य है वस्तु। इस तरह योग योग का विचार करना चाहिए। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या रही तो पुनः कल नित्यम अनित्यम, अगला जो आचार्य कह रहे हैं नित्य अनित्य, नित्य अनित्य को जानता है सम्यक दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि नित्य अनित्य को नहीं जानता। इस पर चर्चा करेंगे। बड़ी भगवान महावीर स्वामी की